अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन करामी, जम्मू और कश्मीर की फास्ट ट्रैक अदालत की जानिब से इस्मत दरी के एक हसास मुकदमे में मुलजिम की बरीयत यानी उसे बरी किया गया। उसका ये फैसला न सिर्फ एक फर्द के लिए इंसाफ की बहाली की अलामत है, बल्कि पूरे निज़ाम तफ्तीश और इस्तिगासा के लिए एक संजीदा सवाल निशान भी है। या नाज़रीन, मैं आपको बता दूं कि अदालत ने अपने तफसीली फैसले में जिस अंदाज से तफ्तीशी नकाइस, शवाहिद की कमी और इस्तिगासा के कमजोर दावों को बेनकाब किया, वो इस बात की अक्कासी करता है कि किसी भी संगीन इल्जाम में महज इल्जामात काफी नहीं होते, बल्कि मजबूत, शफाफ और गैर जानिबदार सबूत नागुज़ीर होते हैं। या नाज़रीन, मैं आपको बता दूं कि अदालत ने वाज़े किया कि किसी भी फौजदारी मुकदमे में मुलजिम को सजा देने के लिए इल्जामात का शक व शुबा से बालातर साबित होना जरूरी है, जबकि इस केस में सूरत हाल इसके बिल्कुल बरअक्स थी। फैसले के मुताबिक इस्तिगासा न तो बरवक्त और काबिल एतमाद शवाहिद पेश कर सका और न ही तफ्तीशी इदारे ने अपनी आईनी और कानूनी जिम्मेदारियों को दयानतदारी से निभाया। एफआईआर में ताखीर, तिबी मुआयने में मुबैना वाक़े के कोई आसार न मिलना और गवाहों के बयानात में वाज़े तज़ादात ने पूरे मुकदमे को मशकूक बना दिया। या नाज़रीन, मैं आपको बता दूं कि अदालत ने इस अमर पर भी अफसोस का इजहार किया कि एक शहरी को तकरीबन 19 माह तक कैद में रखा गया, हालांकि तफ्तीश के इब्तदाई मराहिल ही में शवाहिद की कमजोरी जाहिर हो चुकी थी। फैसले में कहा गया कि आज़ादी एक बुनियादी हक है और किसी शख्स को महज का कयास, आराइयों, दबाव या नाकिस तहकीक की बुनियाद पर तवील अरसे तक सलाखों के पीछे रखना इंसाफ के मुनाफी है। अदालत के मुताबिक ऐसे मामलात न सिर्फ मुतासर फर्द की जिंदगी को शदीद मुतासिर करते हैं, बल्कि अदालती निज़ाम पर अवामी एतमाद को भी ठेस पहुंचाते हैं। अपने सख्त रिमार्क्स में अदालत ने पुलिस की तफ्तीशी कारकर्दगी को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि सीसीटीवी फुटेज जैसे अहम शवाहिद को नजरअंदाज करना, मुतल्लिका मुकामात से मादी सबूत इकट्ठा न करना और कलीदी गवाहों से पूछताछ न करना इस बात की निशानदही करता है कि तफ्तीश पेशावराना मयार पर पूरे नहीं उतरते। अदालत ने यह भी अंदेशा दिया कि अगर तफ्तीश शफाफ और दयानतदार होती तो शायद किसी बेगुनाह को इतनी तवील कैद न काटनी पड़ती। इसी तनाजुर में अदालत ने आला पुलिस हुकाम को महकमाना इंक्वायरी और कानूनी कार्रवाई की हिदायत जारी करते हुए यह पैगाम दिया कि कानून नाफिज करने वाले इदारे भी जवाबदही से बालातर नहीं। अदालत का कहना था कि अगर शिकायत कुनुंदा ने जानबूझकर गलत मालूमात फराहम की हैं तो इसके खिलाफ कार्रवाई कानून की बालादस्ती के लिए नागुज़ीर है, ताकि छोटे मुकदमात के रुझान की हौसला शिकनी हो सके और असल मुतासरीन के मुकदमात की साख मुतासिर न हो। कानूनी माहिरीन के मुताबिक ये फैसला मुस्तकबिल में ऐसे मुकदमात के लिए एक नज़ीर यानी प्रेसिडेंट बन सकता है, जहां अदालतें तफ्तीशी मयार और शवाहिद की जांच में मजीद सख्त रवैया इख्तियार करेंगी। इस फैसले ने एक बार फिर ये हकीकत उजागर की है कि इंसाफ का तकाजा सिर्फ इल्जाम लगाना नहीं, बल्कि सच तक पहुंचना है, और जब तक तफ्तीश मजबूत बुनियादों पर न हो इंसाफ का हुसूल मुमकिन नहीं। आखिरकार इस मुकदमे का इख्तिताम इस तलख हकीकत की याद दहानी के झूठे या कमजोर मुकदमात न सिर्फ बेगुनाहों की जिंदगियां तबाह करते हैं, बल्कि निज़ाम इंसाफ के विकार को भी नुकसान पहुंचाते हैं।
عدالت کا یہ فیصلہ اس امید کے ساتھ دیکھا جا رہا ہے کہ مستقبل میں تفتیشی ادارے خاص کر پولیس زیادہ ذمہ داری، احتیاط اور پیشہ وارانہ مہارت کے ساتھ اپنے فرائض انجام دیں تاکہ انصاف واقعی انصاف بن سکے۔ یا ناظرین، اگر آپ اس طرح کی اور بھی نیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، لائک کر سکتے ہیں اور شیئر کر سکتے ہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، شکریہ۔